जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये भारत के जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध थे। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम था। I will give one incident. This is all of you who have assembled here, all of you. Remember this incident. 1979. SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. Thousands of people worked nearly 10 years. यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। अब्दुल कलाम एक जॉइंट परिवार में रहते थे। कलाम साहब 5 भाई और 5 बहनें सहित घर में 3 परिवार रहा करते थे। 5 वर्ष की एज में रामेश्वर की पंचायत के एक प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा पूर्ण की। एक बार कलाम साहब के अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो वह उन्हें समुद्र के तट पर ले गए, जहां पक्षियों को उड़ते हुए दिखाकर उन्हें अच्छे से समझाया। उन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया उनको अपना फ्यूचर विमान विज्ञान में ही बनाना है, लेकिन यह बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने शुरू किए। अखबार बेचते बेचते ये उसको पढ़ा करते थे। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1972 में APJ अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। अब्दुल कलाम की परियोजना स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल भी इन्हीं को हुआ। चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मिसाइल कार्यक्रमों में से एक है। भारत अपने परिष्कृत मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ देश में ही लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के विकास में तकनीकी रूप में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों में भारत का अनुसंधान 1960 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल के ऊपर काम करना शुरू किया। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। IGMDP द्वारा देश में ही विकसित सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी थी। भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली अग्नि मिसाइल थी, जिसकी भारत क्षमता पृथ्वी मिसाइल से ज़्यादा थी। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह की पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इस प्रकार भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम की परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हीं को मिला। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों को गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। इसमें इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। इन्होंने प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास दर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। इन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का प्रमुख परीक्षण का श्रेय काफ़ी कुछ उन्हीं को है। इन्होंने परमाणु परीक्षण किया और शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। इसी के तहत इन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश नाग, ब्रह्मोस समेत कई मिसाइल बनाई थीं। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जैसे इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स आदि। कलाम साहब को बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने इन्हें वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया।